तो जब भी कच्चे तेल या पेट्रोलियम का जिक्र होता है, दिमाग में तुरंत एक ही जगह आती है ना? लेकिन पर्दे के पीछे $1 ट्रिलियन का ऐसा बदलाव खामोशी से आकार ले रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक को एक तकनीकी महाशक्ति में बदल रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ पैसे लगाने की बात नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा नक्शा बदलने वाली कहानी है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ आज भी तेल से बेतहाशा मुनाफा आ रहा है, खजाने भर रहे हैं। कोई भी आम लीडर होता तो बस इसी सिस्टम को चलने देता। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एक बेहद आक्रामक कदम उठाया जा रहा है, उसी चीज से दूर जाने का जिसने ये सारी दौलत बनाई है। मतलब आज के मुनाफे से कहीं ज्यादा फोकस कल की प्रासंगिकता और तकनीकी संप्रभुता पर है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। ये सवाल आना बहुत ही स्वाभाविक है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल साम्राज्य अचानक तेल से ही मुंह क्यों मोड़ रहा है। इसका जवाब एक कड़वी सच्चाई में छिपा है, जिसे संसाधन वाले देश अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये कि तेल की भी एक एक्सपायरी डेट है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठेंगे और सारा तेल खत्म हो जाएगा, बल्कि सच ये है कि दुनिया अब फॉसिल फ्यूल पर पूरी तरह निर्भर रहने के दौर से बहुत तेजी से आगे निकल रही है। जरा इन ताकतों पर गौर कीजिए, जो पूरी दुनिया की मांग बदल रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ एक फैंसी विकल्प नहीं है, ये भविष्य की मुख्य धारा है। रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और सख्त जलवायु नीतियां, ये सब मिलकर लंबे समय की मांग के पैटर्न को पूरी तरह पलट रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रेशर है जो साफ साफ बता रहा है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था कार्बन पर नहीं चलेगी। और ठीक यहीं से जन्म होता है पेट्रोस्टेट पैराडॉक्स का। सोचिए, एक देश आज अपने इतिहास में सबसे ज्यादा अमीर है, उसके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन उसे पता है कि आने वाले कल में उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ये मुख्य इंजन अपनी ताकत खो देगा। इसलिए अपने भविष्य को बचाने के लिए आज की इस चरम दौलत का तुरंत और बिल्कुल सही दिशा में इस्तेमाल करना उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति बन गया है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव आ कैसे रहा है। इसका मुख्य इंजन है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, यानी PIF। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि PIF की भूमिका कितनी बदल गई है। एक समय था जब इसे सिर्फ एक सुरक्षित निष्क्रिय वेल्थ रिजर्व माना जाता था, मतलब बस पैसा बचा कर रखो। लेकिन आज ये भविष्य के प्रमुख उद्योगों में अपना दबदबा खरीदने के लिए दुनिया के सबसे आक्रामक रणनीतिक हथियारों में से एक बन गया है। इसका काम सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि भविष्य पर कंट्रोल करना है। इस भारी भरकम निवेश के कुछ बहुत ही खास हाईटेक टारगेट्स हैं, और लिस्ट में सबसे ऊपर हैं सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जरा सोचिए, एक देश जिसका पूरा ढांचा कच्चे तेल पर टिका है, वो अचानक सेमीकंडक्टर्स के पीछे क्यों भाग रहा है? इसका सबसे सटीक जवाब यह है कि माइक्रोचिप ही डिजिटल युग का तेल हैं। आज हमारे स्मार्टफोन से लेकर एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर और AI सर्वर तक सब कुछ इन चिप्स पर चलता है। इन चिप्स की सप्लाई चेन को जो कंट्रोल करेगा, असली जियोपॉलिटिकल पावर उसी के पास होगी। अगले 50 सालों में एक नया तेल का कुआं खोजने से कहीं ज्यादा जरूरी है इस डिजिटल इकोसिस्टम में अपनी जगह पक्की करना। इसी लय को आगे बढ़ाते हैं। इस अथाह पूंजी का दूसरा सबसे बड़ा निशाना क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर AI में इतना पैसा क्यों पानी की तरह बहाया जा रहा है? क्योंकि AI अब कोई आम तकनीक नहीं रह गई है। ये सचमुच आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का ऑपरेटिंग सिस्टम बनता जा रहा है। जो देश AI में लीड करेगा, वही डिफेंस, फाइनेंस और हेल्थ केयर पर राज करेगा। और यहां बात सिर्फ विदेशी तकनीक इस्तेमाल करने की नहीं हो रही है। असली गेम तो इन तकनीकों को खुद बनाने, उन्हें फंड करने और उनके पूरे बुनियादी ढांचे का मालिक बनने का है। और इस तकनीकी संप्रभुता तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर जाता है? सिलिकॉन वैली कनेक्शन से। ये प्रभाव हासिल करने का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यहाँ तेल और तकनीक के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तेल की अपनी साफ भौतिक सीमाएं हैं। ये एक सीमित संसाधन है। एक बार आपने बैरल बेच दिया, बात खत्म। लेकिन दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर या AI मॉडल को देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक AI कोड पूरी दुनिया में दशकों तक लगातार काम कर सकता है और बार बार नया मूल्य पैदा कर सकता है। भौतिक सीमाओं से निकलकर इस असीमित विस्तार वाले क्षेत्र में जाना ही पूरी रणनीति की असली जान है। और ये बात बहुत ही बखूबी दर्शाती है कि कैसे वैश्विक शक्ति के पैमाने अब पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले पावर का मतलब होता था जमीन और कच्चा माल, लेकिन आज पावर का मतलब है कंप्यूट पावर, डेटा का मालिकाना हक, बौद्धिक संपदा और एक सॉलिड टेक इकोसिस्टम।
हाइड्रोकार्बन की दौलत को समय रहते डिजिटल और तकनीकी ताकत में बदलने का ये अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा प्रयास है। अब इस पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को वापस घर की तरफ मोड़ते हैं, बात करते हैं घरेलू पुनर्गठन और विजन 2030 की। इस पूरे ग्लोबल निवेश का सबसे बड़ा असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। नियोम जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ भविष्य के चमचमाते शहर नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को तेल से आज़ाद करने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। अब सिर्फ ड्रिल ऑपरेटरों और निर्यात टर्मिनल से काम नहीं चलने वाला, एक नई इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है जहां इंजीनियर हों, विशाल डेटा सेंटर्स हों, वेंचर कैपिटल नेटवर्क और एडवांस चिप फैब्स हों, ताकि जब तेल की मांग घटे तब भी इकोनॉमी शान से चलती रहे। लेकिन सच कहूं तो ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी जुआ है। टेक इंडस्ट्री अपने आप में बहुत अस्थिर होती है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अक्सर जियोपॉलिटिकल तनाव का शिकार हो जाती है और एआई में तो मारकाट वाली प्रतिस्पर्धा है। सिर्फ सिलिकॉन वैली में पैसा भेज देने से रातों रात आपके देश में इनोवेशन शुरू नहीं हो जाता, इसमें दशकों लग सकते हैं। इन सब बड़े रिस्क्स के बावजूद ये जुआ खेला जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ ना करने का जोखिम इससे भी कई ज्यादा खौफनाक है। तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ एक ही कमोडिटी पर निर्भर बैठे रहना सबसे बड़ी भूल होगी। पुरानी व्यवस्था से चिपके रहने का खतरा इस नए तकनीकी जुए के खतरे से 100 गुना बड़ा है। तो इस पूरी कहानी का सार ये नहीं है कि तेल अचानक बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि तेल की मौजूदा दौलत को अगले युग की शक्ति के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराना मॉडल था दुनिया को सिर्फ ऊर्जा बेचना, और नया मॉडल है उन तकनीकी प्रणालियों के मुख्य हिस्सों का मालिक बनना जो कल इस दुनिया को चलाएंगी। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। कच्चे तेल को निकालने से लेकर डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक, तेल के कुओं से लेकर सिलिकॉन वेफर्स तक, बैरल से लेकर एल्गोरिदम तक और जीवाश्म संपत्ति से लेकर सिलिकॉन शक्ति तक, यह सिर्फ एक इकोनॉमी का बदलाव नहीं है, यह इतिहास का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व ग्लोबल ट्रांजिशन है। अब हम आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, जब वो सदी आएगी जो पूरी तरह से तेल के पार जा चुकी होगी, तो क्या पेट्रोलियम की इस अथाह दौलत ने तकनीकी सिंहासन पर अपनी एक परमानेंट सीट खरीद ली होगी? क्या ये दांव कामयाब होगा? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।